जंक फूड की आसान दस्तयाबी, बाज़ारी और गैर सेहतमंद खाने की आसान दस्तयाबी ज़्यादा खाने की एक बड़ी वजह है कि वक्त पर खाना खाएं और गैर ज़रूरी स्नैक्स से बिल्कुल गुरेज करें। तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ और रात को सोते हुए बिल्कुल खाना ना खाएं कि रात को सोते हुए लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और फिर उसके साथ मैदे की तेज़ाबियत का शिकार होते हैं। अपना योगा ज़रूर करें, माहिरीन की मदद लेना, काउंसलिंग और थेरेपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जैदी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शेख ज़ैद हॉस्पिटल हूँ। शाम में मैं अल्लामा इकबाल टाउन फ़ारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल टाउन में काम करता हूँ। जैसा कि ईद के गहमा गहमी है, दावतें चल रही हैं, खाबे चल रहे हैं, बेतहाशा मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत और खाने खाए जा रहे हैं और इसके साथ में आप लोग जो है वो रेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है। इसमें हम बाज़ औक़ात जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं। रमज़ान में क्योंकि हम बड़ा एक स्केजुअल फास्टिंग के अंदर से गुज़रे हैं और उसके साथ में अब आके अचानक हम अपने आप को खुला छोड़ देते हैं और उसके साथ में हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, जिसे हम ओवर ईटिंग कहते हैं। तो मैंने कहा कि आज ज़रा ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने के रुझान की तरफ बात की जाए। तो ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना है। ओवर ईटिंग वज़न में इजाफे और दीगर सेहत के जैसे मसाइल, मोटापा, शुगर और दिल की बीमारियों का सबब बन सकता है। ये कई फिज़िकल, इमोशनल एंड एनवायरमेंटल अवामिल की वजह से हो सकता है। अगर इस मसले की बुनियादी वजूहात को समझा जाए और मुनासिब इलाज अपनाया जाए तो सेहतमंद खाने की आदत अपनाना मुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं ओवर ईटिंग की वजूहात क्या हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जज्बाती वजूहात हैं। तनाव और परेशानी में बहुत सारे लोग दबाव या परेशानी के वक्त ज़्यादा खाते हैं क्योंकि खाने से कुछ वक्ती सुकून मिलता है, जिसको हम इमोशनल ईटिंग कहते हैं और इसको हम बुलिमिया नर्वोसा भी कहते हैं। एक होता है बुलिमिया एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें लोग खाना पीना छोड़ जाते हैं, और एक चीज़ है जिसको हम बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं, जिसमें डिप्रेशन, उदासी और तन्हाई के अंदर जज्बाती खला को पुर करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और उसके साथ में बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर लेते हैं। बोरियत जैसी चीज़ें, बाज़ औक़ात भूख ना होने की वजह वक्त गुजारने के लिए खाना खा लिया जाता है और कुछ स्नैक्स खा लिए जाते हैं कि टाइम नहीं गुजर रहा। जैसे अक्सर हमारे आजकल लोग जो हैं वो इश्तिहारात में बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं कि मैच के दौरान आपने ये खाना है, फ़लानी फ़िल्म के दौरान आपने ये खाना है। तो ये चीज़ें, इसको जो है ना, इसको हम कहते हैं कि ये बोरियत दूर करने के लिए आपने हर वक्त खाना नहीं खाना। दूसरी जो है वो समाजी और दोस्तों के साथ बैठ के खा रहे हैं। दोस्तों में एक दूसरे के साथ बेट्स लग रही हैं कि मैंने इतना खाना खाना है, मैंने इतना खाना खाना है। तो ये चीज़ें बड़े खाने के हिस्से, बड़ी पार्टियों में ज़्यादा खाने से ओवर ईटिंग का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जंक फूड की आसान दस्तयाबी, बाज़ारी और गैर सेहतमंद खाने की आसान दस्तयाबी ज़्यादा खाने की एक बड़ी वजह है। फिज़िकल एंड मेडिकल कॉजेज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, लेप्टिन भूख कम करने वाला हार्मोन की कमी या रेजिस्टेंस, और ग्रेनुलिन भूख बढ़ाने वाला हार्मोन की ज़्यादा तनासब में मिकदार का सिक्रीट होना ज़्यादा खाने का सबब बन सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, खून में शुगर की सतह के उतार चढ़ाव से खाने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो जाती है और फिर बंदा बहुत ज़्यादा खाना खाता है। कुछ मौरूसी अवामिल हैं। बाज़ अफराद जिन्याती तौर पर ज़्यादा खाने और वज़न बढ़ाने के ज़्यादा इम्कानात की तरफ रखते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल के अवामिल हैं, जैसे फूड एडिक्शन है, खाने की लत पड़ी हुई है, ज़्यादा कैलोरीज़ के खाने, चिकनाई और चीनी वाले खानों की ओवर ईटिंग की लत पड़ी हुई है और वो मुसलसल खाए जा रहा है। बंदा रात को 3-3 बजे 1.5 लीटर की पेप्सी की बोतलें पी रहे हैं और बेध्यानी से खाना खाना। ख़ास तौर पे नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाना खाते हुए टीवी मत देखें, फिल्म मत देखें या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। जो खाना खा रहे हैं उसको आपने जहन लगाना है कि मैं खाना खा रहा हूँ और इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो जो वक्त है जो आपने खाना खाने के लिए दस्तरखान पे गुजारना है, उसको आपने लिमिटेड रखना है और अपने जहन को इतना टाइम देना है कि वो एक परसीव कर सके कि मैंने कितना खाना खाया है। जब आप बहुत ज़्यादा टीवी या मोबाइल देख रहे होते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका ध्यान जो है उस तरफ होता है और आप उस दौरान बहुत ज़्यादा खाना खा जाते हैं। तो ओवर ईटिंग का इलाज और इसका बचाव किस तरह करें? ज़हनी बेदारी के साथ खाने की आदत को अपनाएं कि भाई मैं क्या खा रहा हूँ और मैं क्या कितना कोई खा लिया
اور کہاں پہ میں نے رکنا ہے. آہستہ آہستہ کھائیں, کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں تاکہ دماغ کو پیٹ بھرنے کا سگنل مل سکے. اب میں بات کرتا ہوں کہ مائنڈ فل ایٹنگ بہت ضروری ہے. جب آپ مائنڈ فل ایٹنگ نہیں کرتے تو آپ بہت زیادہ پیٹ کو بھر لیتے ہیں. آپ سلو کھائیں, چبا کے اچھی طرح کھائیں اور دماغ کو سگنل دینے کی کوشش کریں. میدا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا ہارمون سیکریٹ کرنے میں, جس سے دماغ کو پتہ چلے گا کہ پیٹ بھر چکا ہے. بھوک کے اشاروں کو کائنڈلی سمجھیں. صرف تب کھائیں جب واقعی بھوک لگی ہو اور پیٹ بھرنے پہ رک جائیں. بلکہ سنت تو ہماری یہ ہے کہ جب پیٹ ابھی خالی ہو, کچھ بھوک خالی ہو, تب ہم نے کھانے کو روک دینا ہے. ایموشنل ایٹنگ کو کنٹرول کریں. پریشر اور ایموشنل پریشانی کے بجائے, کھانے کے بجائے کسی اور سرگرمی جیسے ورزش, ریڈنگ یا سیر کی طرف اپنے آپ کو ڈائیورٹ کریں. کسی دوست, فیملی ممبر یا ماہر نفسیات سے بات کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. صحت مند کھانے کی عادات کو اپنائیں. متوازن غذا کھائیں, پروٹین, فائبر اور صحت مند چکنائی والے کھانے کھائیں تاکہ دیر تک بھوک نہ لگے. زیادہ پانی پئیں. جی, کھانے سے پہلے زیادہ پانی پینا زیادہ کھانے سے بچنے میں مدد دیتا ہے. اگر آپ کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگی ہوتی ہے, آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے, اور آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے پیاس لگی ہے, اور آپ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پانی پیتے ہیں, تو تھوڑا پانی پیتے ہیں, اس کے بعد پیٹ اور زیادہ پھول جاتا ہے, اور اس کے بعد جب پیاس لگتی ہے تو پھر پیٹ بہت زیادہ بلوٹنگ ہوتی ہے. تو کھانے کے اسکیجول کو بنانا بہت ضروری ہے کہ وقت پر کھانا کھائیں اور غیر ضروری اسنیکس سے بالکل گریز کریں. طرز زندگی میں تبدیلیاں, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اینڈ ریگولر ایکسرسائز. جسمانی سرگرمیاں بھوک کو متوازن رکھنے میں بہتر کردار ادا کرتی ہیں اور موڈ کو ایلیویٹ کرتی ہیں. اچھی نیند لیں. نیند کی کمی غیر صحت مند کھانے کی خواہش کو بڑھا سکتی ہے. تناؤ کو کم کریں اور رات کو سوتے ہوئے بالکل کھانا نہ کھائیں, کہ رات کو سوتے ہوئے لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ معدے کی تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں. اپنا یوگا ضرور کریں. ماہرین کی مدد لینا, کاؤنسلنگ اور تھیراپی, جس کو کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی کہتے ہیں, CBT, غیر صحت مند کھانے کی عادت کو بدلنے میں مدد دیتی ہے. ڈاکٹر یا نیوٹریشنسٹ سے مشورہ. اگر اوور ایٹنگ جیسے طبی مسئلے جیسے انسولن ریزسٹنس اور ہارمونل امبیلنس کا شکار ہیں تو اپنے ماہر سے مشورہ لینا بہت ضروری ہے. ناظرین, اوور ایٹنگ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ, پیچیدہ مسئلہ ہے جو جذباتی, ماحولیاتی, فزیکل اینڈ ایموشنل فیکٹر سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اوور ایٹنگ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ فزیکل, ایموشنل اینڈ آپ کی ہارمونل اینڈ انوائرمنٹل چیزوں سے جڑا ہے. آپ مائنڈ فل ایٹنگ ضرور کریں. کھانے پینے میں احتیاط کریں. کھانا کھاتے ہوئے موبائل کی طرف دھیان نہ دیں. ٹی وی بہت زیادہ نہ دیکھیں. سنت پہ عمل کریں. کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں, کھانے کے درمیان پانی پئیں, اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے پانی بالکل نہیں پینا. یہ ایسی سنت ہے جس پہ عمل کرنے سے آپ کے پیٹ کے اور دوسرے امراض سے آپ بہت اچھے طریقے سے بچ سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آپ کا پیٹ جب بھرتا ہے تو وہاں سے ایک سگنل جو ہے وہ دماغ کی طرف جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ بھائی ہم نے کھانا بہت زیادہ کھا لیا ہے, اور اس کے لیے آپ کو اس کا انتظار کرنا ہے. جب آپ تیزی کے ساتھ کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دماغ تک سگنل پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اور پھر آپ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے ٹاپک کو ہم اینڈ کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ فار واچنگ مائی ویڈیو. تو کائنڈلی لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.